हमने फैक्ट्रीज खोली है चाइना में, हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आपने चाइना के लिए क्या करा? सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता। एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ, पाकिस्तान। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए? ये सिर्फ खेल राहदारी का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। जो जो आपके मरी हैं, जो बुकती हैं, बलोच हैं, ये सब भाई हैं। सर मैं अल्ताफ भाई की इज्जत करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. उन्होंने मेरी कह रहे हो 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सर मैं आपको सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिए, वही है सर। ये तो सर एक बड़ी मशहूर गजल है सर, बड़ी मशहूर गजल है सर गुलाम अली की। ये बातें ये लोगों ने फैलाई हैं सर। ठीक है, उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है 20 हो सकता है 15, आई डोंट नो। उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी, मैंने तो जाके गिना नहीं। लेकिन ये बात है कि कराची हैज बीन अ वेरी वायलेंट सिटी। अब नहीं है वायलेंट, एक जमाने में कराची बहुत वायलेंट हुआ करती थी, वहां पे डेली किलिंग्स होती थी कराची में, अब नहीं होती, अब काफी कम हो गई। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने साहब 80,000, अच्छा कोई, मैं ये नहीं समझ पा रहा आज तक, कोई कहता 10 लाख फौज है कश्मीर वैली में, 10 लाख के पैर रखने की जगह नहीं है कश्मीर वैली में आर्मी की। वो कह रहा अच्छा टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है, 10 लाख कश्मीर में, तो बाकी इंडिया के बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं। कश्मीर में आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें? नहीं, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आई थिंक 2 ही हैं। यू कांट हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग फॉर 2 लोकसभा की सीट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, तोप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताएं कि साहब कहीं जाना है, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है। अब ये इलेक्शन में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जो हथियार उठा रहा है पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है, तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है। जैसे वैभव ने पहले बताया था जेकेएलएफ वाला मामला, राइट, जेकेएलएफ खत्म हो गया, अब उसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेक्युलराइज करा जा रहा है। द रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF, एक नया नाम निकाला है, जो पैन इस्लामिक है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि देखिए इंडिया में क्या फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा। इंडिया फील्स दैट इट कैन सस्टेन कश्मीर एंड सियाचिन फॉर द नेक्स्ट 100 years। हमने क्या करा है, देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा ये है कि जो भी टेररिज्म के वाकये हो रहे हैं कश्मीर के बाहर नहीं हो रहे, सब कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर वैली, मैं बार बार ये बताता हूँ, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता, और ब्रिगेडियर साहब सीनियर ऑफिसर है, इनको जरूर पता होगी, लेकिन आम शायद पाकिस्तानी को नहीं पता। इट इज जस्ट अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 145-150 किलोमीटर्स, इतना सा है कश्मीर। उसमें आपने महदूद करके रख दिया वहां पे, चाहे ट्रूप से, चाहे वहां पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रूप्स अपने डाले, जो ब्लॉक कर दिया वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, काफी हद तक, 100% नहीं, काफी हद तक। तो ये अब बाकी इंडिया में जो होते थे, टचवुड अभी तक, जैसे 26/11 हो गया, 1993 हो गया, वो सब होना इंडिया में बंद हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, वहां पे आइसोलेट कर दिया, और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो 2 खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था। और कश्मीरियों को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी। फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनस्तान की आजादी। ये सर देखिए सब आता है सर। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहाँ से आ गया। मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है। इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट, जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान। सर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with Pakistan। मैं ये कह रहा हूँ माइनॉरिटी है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में?
200, 150, 200। पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 है, 30,000 है। टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख। जो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये जो टेररिज्म करते हैं, वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है। दे आर लेस देन 0.5%। तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना कि सारा कश्मीर 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ। कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल, और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो देखिए जमीनी हकायक जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं। हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं। आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को वो फरवरी में मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे। लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है। सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में। ये तो हमारी वैभव की 4 चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूँ, मुझसे पूछिए, मैं खुश नहीं हूँ। हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है, ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं। आखिरी बात, आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है। जी जी, यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी, और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज है वैसे, मैं यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान में मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे। तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए, बात ये है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया। वो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज है, इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी, और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है, और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया है सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई,
बलूचिस्तान में तो जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, he was the first person to take the path to the mountains। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आप यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कोनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं।